मेरा सेकेंड टाइम है यहाँ पर आने का। फर्स्ट टाइम मैं अक्टूबर में आई थी। आई नो कि कितना ह्यूज होता है ये वाटरफॉल, बट अभी भी देखने के बाद जो फीलिंग है ये वाव की है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रास्ता सफर और जिंदगी। इसकी शुरुआत कुछ ऐसी तो नहीं, कुछ यूं होनी चाहिए थी। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं पहुंची हूँ राजनांदगांव। काफ़ी आराम से ही आई हूँ, पर 4 घंटे में नागपुर से राजनांदगांव तक की राइड पूरी हो गई है। और राइड में ठंडी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि आसपास काफ़ी बारिश हुई है। कल नागपुर में भी बारिश हुई तो ठंडी काफ़ी थी। नागपुर से जगदलपुर तक का आपको पूरा सफ़र बताना था। मैं जिन लोगों से मिली उनकी कहानियाँ सुनानी थी, पर रिकॉर्डिंग हो और मैं कुछ गड़बड़ ना करूँ ये थोड़ा मुश्किल है। खैर, सफ़र में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो जो छूट गया उसे छोड़ देते हैं और बात करते हैं जो है। तो डे 2 की राइड पर मैं आपको सीधा ले चलती हूँ जगदलपुर से बस्तर के एक बहुत ही जाने माने वाटरफॉल तिरथगढ़ वाटरफॉल पर। मैं पहुंच गई हूँ तिरथगढ़ वाटरफॉल। तिरथगढ़ वाटरफॉल जो है वो कांगड़ा नेशनल पार्क के अंदर आता है, और यहाँ से पहुँचने तक का जो रास्ता था वो बेहद 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 खूबसूरत था। पूरा ग्रीन बेल्ट और बढ़िया प्यारी सी ठंडी हवा। अभी मैं फ़िलहाल हूँ पार्किंग एरिया में। यहाँ पे आपको 30 रुपीज़ का कुछ टिकट देना होता है, 20 रुपीज़ पार्किंग और 10 रुपीज़ आपका एंट्री चार्ज। सो अभी ये है पार्किंग एरिया। आगे हम लोग चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। तो ये रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए यहाँ तक गाड़ी लाने नहीं दी। गाड़ी ये रास्ता जब बन जाएगा तो फिर एंट्री पॉइंट तक ही, जो वाटरफॉल का एंट्री पॉइंट है वहाँ तक गाड़ी पहुँच जाएगी। तो ये वॉक आपका बच जाएगा अगर आप रास्ता बनने के बाद आते हैं तो। यहाँ छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं जहाँ पर नाश्ते की अरेंजमेंट है। मैंने आपसे कहा था कि वो जो पार्किंग में हमने पर्ची बनवाई है वो पार्किंग और एंट्री फ़ीस की है, पर वो सिर्फ पार्किंग की टिकट थी। अंदर आने के बाद यहाँ पर एक टिकट काउंटर है जहाँ से आपको पर्ची लेनी होती है, टिकट लेनी होती है, और पर पर्सन 25 रुपये यहाँ पे एंट्री टिकट है। अभी तो ये जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में ये इतना खूबसूरत दिख रहा है। जब बारिश के बाद यहाँ पर टूरिस्ट आते होंगे तो और कितना प्यारा ये होता होगा। यार
आप लोग यहाँ नीचे तक भी जा सकते हैं अगर आपको पानी एंजॉय और करना हो तो। इसके जाने के लिए रास्ता यहाँ से इसके जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। फ़िलहाल मैं नहीं जाना चाहती नीचे, यहाँ से ही मैं काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ, सो मैं यहीं पर बैठूँगी। पर अगर आप आए तो आप यहाँ से होते हुए इस जगह पर पहुँच सकते हैं। अभी बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। जो मैंने सोचा था कि तिरथगढ़ वाटरफॉल के बाद चित्रकूट वाटरफॉल होगा, बट रास्ते में मुझे एक नेचर ट्रेल का बोर्ड दिखा, तो पहले जाकर देखते हैं कि अकेले मुझे वो नेचर ट्रेल करने के लिए अलाउ करते हैं या नहीं। अगर नेचर ट्रेल के लिए अलाउ किया तो हम चलेंगे नेचर ट्रेल के लिए। अच्छा, अकेले से याद आया कि जितनी बार भी मैं अकेले बस्तर आई हूँ, लोग मुझे अक्सर ये पूछते हैं कि क्या बस्तर अकेले जाना सेफ़ है। तो ये हर बार मुझे ये पूछा गया है और मैं ये कह सकती हूँ कि बस्तर बहुत ज़्यादा सेफ़ है। यकीन मानिए, जितनी खूबसूरत ये जगह है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। आप अगर कोई भी मुसीबत में फंसे हो तो वो आपको ज़रूर मदद करने आएंगे और डर जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर परमिशन मिली तो हम नेचर ट्रेल पे जाएंगे। तो यहाँ पे सामने ही एक चेक पोस्ट है जहाँ से मैंने परमिशन ली कि मैं जा सकती हूँ क्या। उन्होंने परमिशन दी और उन्होंने कहा कि जहाँ तक गाड़ी जा सकती है आप गाड़ी ले जाइए। तो मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा अंदर तक लेके नहीं जा रही हूँ, वरना फिर नेचर ट्रेल का मज़ा क्या आएगा। सो मैंने गाड़ी यहाँ पर पार्क की हुई है। इस पूरे रास्ते पर कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ है। थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज़ आसपास लिटरली कोई नहीं है। मतलब ठीक है, अकेले ट्रैवल करते हैं जब तो कोई ना कोई आपको आसपास दिखते रहता है, बट अभी बिल्कुल भी कोई दिख नहीं रहा है आसपास। सामने चेक पोस्ट पे उन्होंने कहा है कि अंदर कुछ औरतें भी होंगी जो लकड़ियाँ वगैरह उठाने आई होगी, तो आई होप कोई तो दिखे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये नेचर ट्रेल। पगडंडी यहाँ पर बनी हुई है, तो उसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। देखते हैं, आगे मुझे बताया गया है कि तितली पार्क है। देखते हैं फॉलो करते करते कहाँ तक पहुँचती हूँ मैं। जनरली जो जंगल के पास नेचर ट्रेल होते हैं वहाँ पर गाइड दिया जाता है और आपको फ़ीस पे करनी होती है, बट ये नेचर ट्रेल में ना तो आपको कोई फ़ी पे करनी है और ना ही कोई आपको गाइड साथ में दिया जाता है। और यहाँ पे रास्ता बना हुआ सा है, तो उसी रास्ते पर आपको कंटिन्यू करना है। नाइस। आई गेस ये तिरथगढ़ वाटर फॉल का पानी है जो यहाँ तक आया है। आई गेस आई एम देयर। यस, आई एम। दिस इज द प्लेस। एंड अब ढूंढते एक कंफर्टेबल सा स्पॉट जहाँ पर बैठ के इसे एंजॉय किया जा सके। ये वाओ, भीड़ से एकदम दूर
शांति में आपको मैं पूरा व्यू दिखाती हूँ। बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, यहाँ पे कोई लोग नहीं है, कचरा नहीं किया हुआ है। वरना कोई भी लोकेशन पे चले जाओ वहाँ पे ब्यूटी के पहले मिल जाता है कचरा। सो ये यहाँ का बेस्ट पार्ट है। छोटा सा ही नेचर ट्रेल था ये, बट मज़ा काफ़ी आया। अभी मैं वापस आ गई हूँ अपने गाड़ी के पास, तो पहले चलते हैं चेक पोस्ट की तरफ और फिर बनाते हैं आगे का प्लान। हम पहुंच गए हैं चित्रकूट वाटरफॉल। अभी पार्किंग में गाड़ी रखी है, थोड़ी दूर की वॉक और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे चित्रकूट वाटरफॉल। तो ये है चित्रकूट वाटरफॉल, जिसे नाइग्रा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अभी जनवरी का महीना है, इसलिए आपको ये पानी ऐसा साफ दिख रहा है और ब्लू वाटर दिख रहा है। बट यही आप अगर बारिश के बाद आते हैं, सितंबर या अक्टूबर के महीने में आते हैं, तो ये वाटर और ज़्यादा फोर्सफुली बहता है और जो वाटर का कलर है वो पूरा मडी होता है। बट उस टाइम पे आपको बोटिंग नहीं करने मिलेगी। इस सीज़न में आपको बोटिंग करने मिल सकती है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बोटिंग हो रही है। ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पर आने का। फर्स्ट टाइम मैं अक्टूबर में आई थी। आई नो कि कितना ह्यूज होता है ये वाटरफॉल, बट अभी भी देखने के बाद जो फीलिंग है ये वाव ही है। अलग फीलिंग है इस वाटरफॉल की। सो दिस इज़ माई सेकेंड टाइम एंड डेफिनेटली मैं थर्ड टाइम भी आने ही वाली हूँ। बाहर बोटिंग का टाइमिंग इन्होंने लिख रखा था 5 बजे तक का ही। 5 ऑलरेडी बज गए हैं। मुझे पार्किंग में उन्होंने बोला कि 6 बजे तक बोटिंग हो जाती है, तो ट्राई करते हैं बोटिंग के लिए। ये जो आपको अभी रिज़ॉर्ट दिख रहा है, ये PWD का रिज़ॉर्ट है। यहाँ पर आप बुकिंग करके रह सकते हैं। इसके साथ ही पीछे टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर रिज़ॉर्ट है, जहाँ पे आप लोग रह सकते हैं और यहाँ का जो फॉल है उसका मज़ा ले सकते हैं। बिकॉज सीरियसली ये फॉल ऐसा नहीं है कि जो आप एक बार देख लें और फिर बोर हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम मैं PWD के क्वार्टर्स में रुकी थी एंड सीरियसली मन ही नहीं भर रहा था इस फॉल से। और ये तो फॉल का एक साइड हो गया, इसका दूसरा साइड भी है। सो इफ टाइम परमिट्स मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगी। इस बार मैं वो रेनबो बनते हुए देखना भी मिस कर रही हूँ। लास्ट टाइम वो फॉल से जो वाटरफॉल के पास जो रेनबो बनता है वो रेनबो भी मैंने देखा था। बट अनफॉर्चुनेटली पिछली बार हुआ ये था कि मोबाइल से शूट कर रहे थे, पानी चला गया और मोबाइल करप्ट हो गया। तो जितने सारे वीडियोस थे वो सारे के सारे हमारे ख़राब हो गए। प्लस क्योंकि उस यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता था तो हम बैकअप भी नहीं ले पाए थे। सो कुछ नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, इस बार से ही।
यहाँ सो बोटिंग डन। 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये बोटिंग का, और कुछ 15 मिनट में आपको वो फॉल के पास से घुमा कर लाते हैं, और 15 मिनट जो है वो वर्थ है। इट्स ऑलरेडी 5:45, तो आज करते हैं दिन का एंड। डे 2 की राइड होती है यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे नहीं, अभी और अराउंड 35-37 किलोमीटर्स जाना है जगदलपुर की तरफ। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं रिटर्न राइड टू माय होटल।